ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्रवध सूत्र का 5वां अध्याय 8वीं कंडिका। इससे पूर्व चातुर्मास के अंतर्गत साकमेध पर्व के अंदर प्रारंभिक सभी इष्टियों का अनुष्ठान हो गया। प्रधान याग जिसको महाहवि कहते हैं वो भी समाप्त हो गई। अब इसके बाद पितृ इष्टि का अनुष्ठान बताते हैं इस 8वीं कंडिका से। पितृयज्ञ उपांशु चरणम पितृष्टियाम सर्वम प्रैषादिकम उपांशु कर्तव्यम। इस पितृष्टि में प्रैषादि सब कुछ उपांशु होगा। पुरस्ताद उपचारः उत्तरतः उपचारो यज्ञ इति यद यद उत्तरतः क्रियते ब्रह्मवर्णादिकं तद सर्वम आह्वनीयस्य पुरस्तात् कर्तव्यम। पहले कहा था कि कोई क्रिया कहाँ किस दिशा में करना ना बताया गया हो तो उत्तर दिशा में ही समझना चाहिए, ऐसे परिभाषा प्रकरण में बता दिया था। उत्तरतः उपचारो यज्ञ ये बता दिया था। परंतु यहाँ पितृकर्म चल रहा है तो पितृत्वाद दक्षिणामुखे कर्मणि दक्षिणा प्राची बोध्या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके करना पड़ेगा पितृकर्म को, और दक्षिण दिशा को ही प्राची मानी जाएगा, प्राग दिशा मानी जाएगी इस स्थिति में। तो दक्षिण को पश्चिम मान लिया और पूर्व मान लिया तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी दक्षिण, और उत्तर दिशा क्या हो जाएगी और पूर्व दिशा उत्तर। वही बताते पश्चिमा च दक्षिणा उत्तरा च पश्चिमा प्राची च उत्तरा इति दिग्विपर्यासो अनेन सूत्रेण ज्ञाप्यते। यह जाना जाता है। ब्रह्मा यमानयोश्च ब्रह्मा यमानयोः अभी पुरस्ताद उपचारो भवति। ब्रह्मा यमानों का भी पूर्व दिशा में ही व्यवहार होता है। अतः दक्षिणाग्नेः पुरस्तात् प्राच्यां दिशि ब्रह्मा यमानो प्रत्यग्मुखौ उपविशेताम्। दक्षिणाग्नि के पूर्व दिशा में, दक्षिणाग्नि के पूर्व में बैठेंगे। पुरस्तात् प्राच्यां दिशि ब्रह्मा यमानो प्रत्यग्मुखौ उपविशेताम्, पश्चिम तरफ मुंह करके बैठे तो कौन सी दिशा हो जाएगी वो दक्षिणाग्नि के पूर्व में बैठे और पश्चिम तरफ मुंह किया तो पितृष्टि में वो कौन सी दिशा हो जाएगी वो दक्षिण। पूर्वद्वा अथवा ब्रह्मा यमानो प्रकृतिवत् प्रकृति के समान दक्षिणाग्नेः दक्षिणस्यां दिशि प्राङ्मुखौ उपविशेताम्, या प्रकृति के समान ही दक्षिणाग्नि के दक्षिण दिशा में बैठेंगे परंतु प्राङ्मुखी होकर के। अपत्नी का ये पूरी इष्टि पत्नी के बिना ही चलेगी। यजमानः एकाकी भूत्वा पितृयज्ञं कुर्यात् अतः पत्नी सन्नय्य इति प्रैषः सन्नहनं च न भवति। पत्नी संबंधित का क्रियाएं यहाँ नहीं होंगी। आज्ञाव्यक्षण भी नहीं, आज्ञाव्यक्षण पत्नी नहीं है वो नहीं करेगी तो अध्वर्य करेगा, क्योंकि वो आज संस्कार है वो तो आज संस्कार करना ही पड़ेगा। तो आज संस्काराद अध्वर्य हो करोत्येव। दक्षिणाग्नि ही आह्वनीयवत् आह्वनीय यत् क्रियते तत् सर्वं दक्षिणाग्नौ कर्तव्यम। आह्वनीय में करने योग्य सारे याग होम आह्वनीय दक्षिणाग्नि में करना होगा। तो दक्षिणाग्नि ही आह्वनीय वत शब्द प्रयोग किया तो वती उपदेशात वत उपदेश से दक्षिणाग्नि विहितम च सर्वम दक्षिणाग्नि आह्वनीय में किए हुए कर्म सब दक्षिणाग्नि में होगा, और दक्षिणाग्नि को जो कर्म है वो तो कहते हैं वो भी दक्षिणाग्नि विहितम च सर्वम अन्वाहार्याधिष्ठानादि आह्वनीय एव होती, वह आह्वनीय में होगा। भुवः इति नैमित्तिक होमः कर्म च अत्र भवति। तो ये भुवः ये नैमित्तिक होम प्रायश्चित होम दक्षिणाग्नि में ही होगा। पूर्वेण आह्वनीयं प्रणीताः परिहरति
गार्हपत्यस्य पश्चात् दक्षिणाग्रं चमसं निधाय आलभ्य दक्षिणाग्नेः पुरस्तात् निधानार्थं पूर्वेण आह्वनीयं प्रणीताः नयेत्। गार्हपत्यस्य पश्चात गार्हपत्य के पूर्व दिशा में दक्षिणाग्रम, अब यहाँ जो दिशा बता रहे हैं प्रसिद्ध दिशाओं के अनुसार, न कि पितृयष्टि की दिशाओं को नहीं बता रहे हैं। गार्हपत्यस्य पश्चात पुरस्तात् दक्षिणाग्रम चमसम निधाया, दक्षिणाग्र को चमस रख करके आलभ्या उसका स्पर्श करके दक्षिणाग्ने है, दक्षिणाग्नि के पुरस्तात् पूर्व में निधानार्थम रखने के लिए पूर्वेण आह्वन्य प्रणीता आग्नि के पूर्व दिशा से प्रणीता को ले जाएं। अर्थवच्च अर्थवत श्रुकश्रुवादिकम अपि पूर्वेण आह्वनीयं दक्षिणां वेदिं प्रति नयेत्। जो अर्थवत पदार्थ हैं, श्रुक है, श्रुवादि है, वो भी पूर्व आह्वनी के पूर्व दिशा से ही लेके जाना है दक्षिण वेदी के पास। पितृभ्यः सोमवद्भ्यः षट्कपालः, यहाँ पर सोमवद पितरों के लिए षट्कपाल होगा। पक्षांतरमाह सोमाय व पितृमते, तो बहुवचन होकर के एक वचन में होगा सोमाय पितृमते। षट्कपालः पुरुषो होती। पितृभ्यः बर्हिषद्भ्यो धानाः, तो बर्हिषद पितरों के लिए धान होगा, द्वितीय हविर्भूति दूसरी हवि है। पितृभ्यो अग्निष्पातेभ्यो मंथः, और अग्निष्पाता पितरों के लिए मंथ तीसरी हवि है। मंथः, मंथ किसको बोलते हैं? क्षीर संयुतः, दूध मिला हुआ। तो कौन सा दूध? निवान्याः क्षीर संयुतः, निवानी गाय के दूध से मिला हुआ। निवानी मतलब दूसरे बच्चे से दूध दे रही हो। ऐसे क्षीर से संयुक्त धानासक्त तृतीयम हविर्भवति, वो धान में धानासक्तों को दूध मिलाना। और वो कैसे मिलाना? ना हाथ से ना किसी से, इक्षुदंड से मिलाना। गन्ने के डंडे को रख करके मथ करके उसको मिलाना दोनों को, इसे इसको मंथ बोलते। जैसे मक्खन निकाल से मंथन करते, अब ऐसे ही उस शक्तों में निवानी के दूध को मंथन करते हुए मिलाना। इक्षुदंडेन मथितः धानासक्तु तृतीयं कहा, धानासक्तु क्षीर संयुताः कथं इक्षुदंडेन मिश्रिताः धानासक्तुः तृतीयं हविर्भवति। चतुर्वा ग्रहणम, वह अवधारण यहाँ वह एवार्थ में है। पितृत्वाद सकृत ग्रहणे प्राप्ते, पितृकर्म एक ही बार ग्रहण प्राप्त होने पर विशेष विधि बता रहे हैं कि चतुर्ग्रहण कार्य में उच्यते, 4 बार ग्रहण करना है। यहाँ पर गार्हपत्यस्य पुरस्तात् अवहरण पेषणे कर्तव्ये, गार्हपत्य के पीछे सामने गार्हपत्य से पुरस्तात् अवहरण पेषणे माने धान का कूटना और पेषण करना, गार्हपत्य के पूर्व में करना। दक्षिणार्धे कपालोपधानम, गार्हपत्य से दक्षिणार्धे, गार्हपत्य के दक्षिण भाग में षट कपालान्य उपदध्यात्, 6 कपालों को रखें। धानावर्जन दक्षिणाग्नौ, धाना को भूनना आदि वो दक्षिणाग्नि में है। श्रपण पेषण विपर्यासे धर्माः, धानानां श्रपण पेषणयोः विपर्यासे अपि, धानों का यहाँ पर सूत्र में श्रपण और पेषण का, श्रपण पेषण तात्पर्य पहले पकाना उसके बाद पीसना, भून के पीसना। धानानां श्रपण पेषणयोः विपर्यासे अपि, विपर्यास होने पर भी प्राकृताः धर्माः मंत्रेण अधिश्रयण पर्यग्निकरण कृष्णाजनास्तरण दृषद उपलादान दृषद उपल आदानादयो भवन्ति। ये 2 कर्म बताने पर भी यहाँ पर प्राकृत धर्म मंत्र से अधिष्ठान करना, पर्यग्नि करना, कृष्णाजिन को बिछाना, फिर दृषद उपलों को लाना, इत्यादि सब क्रियाएं यहाँ भी होगी। ये तो धर्माः प्रधानायता, क्योंकि प्रधान के आश्रित सारे धर्म जहाँ से लेते हैं तो वही क्रम यहाँ रहेगा। क्रमस्तु गणभूत है, यहाँ का जो क्रम है वो गौण है, गुणभूत है। अतः प्रधान बहुत धर्म परित्याग न युक्त, इसलिए यहाँ क्रम को लेकर के प्रधान के धर्मों का त्याग करना
ठीक नहीं है। पुरोडाशादौ, पुरोडाशादी में तो क्या होगा, पुरोडाशादौ आदौ पेशनम, पहले पेशन होगा, ततः शपनम। ठीक है, तो पुराश बनाना तो क्या करना है, पहले पेशन, उसके बाद फिर आटे को भूनना, शपन होता है। और धानों का पहले शपन, उसके बाद पेशन, धान को भूनेंगे फिर उसके बाद पीसेंगे। धानानां तो आदौ शपनम ततः पेशम, ये क्रम इस प्रकार जान लेना चाहिए, यथा योग्य पदार्थों के अनुकूल। एवं श्रपण पेशनयोः विपर्यासे, इस श्रपण और पेशन विपर्यास हो जाता है, कभी श्रपण पहले कभी पेशन पहले, विपर्यास करते हुए तद्धर्माः न भवन्ति इति आशंका निवृत्त्यर्थम सूत्रम। आशंका निवृत्ति के लिए यज्ञ प्रकृति से प्राप्त है, परंतु यहाँ विपर्यास कर सके इसके लिए बता दिया। अभिमृश्यार्धाः पृष्ट्वा निवान्या दुग्धे सकृन्मथितः एकशलाकया मंथः श्रिताश्रित संवित्यर्थम। वो पका कि नहीं पका इसके ज्ञान के लिए, बोध के लिए पुरोडाशम अभिमृश्य, पुरोडाश का स्पर्श करके, अर्धाः धानाः पिष्टाः तत्र निवान्याः, माने धान आधे तक किया हो उसमें, निवानी के गौर दुग्धे प्रक्षिप्ते, गाय के दूध को डालकर, एक शलाकया, एक शलाका से एक वारम एवं अब प्रदक्षिणम विलोडित मंथो भवति, शलाका से एक बार ही प्रदक्षिणा करके विलोड़ना चाहिए। विलोडिता मंथो भवति, वो मंथ होता है। विलोड़न इक्षुदन से करना। आग्रहण मंथस्य ततो अर्धाः पिंशन्ति इति श्रुतेः। अग्निश्वात्तोद्देशेन पृथक् स्वतंत्रा चतुर्मुष्टिका ग्रहणं ग्रंथस्य मंथस्य न भवति। अग्निश्वात्तोद्देशेन पृथक् स्वतंत्र चतुर्मुष्टिका ग्रहणं मंथस्य न भवति। अग्निश्वात्ता के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से 4 मुट्ठियों ग्रहण मंथ का नहीं होता। क्यों होता है? अतः पितृभ्यः बर्हिषद्भ्यः अन्वाहार्यपचने धानाः कुर्वन्ति ततो अर्धाः पिंशन्ति, ऐसा शतपथ में आया है। यदि श्रुते है, इस श्रुति के कारण से यहाँ पर चतुर्मुष्टि ग्रहण नहीं होता। बर्हिषद्भ्यः गृहीतानाम् एव मध्यादर्धानां पेशं विधानात् तदर्थं पृथक ग्रहणं न कार्यम। बर्हिषदों के लिए गृहीतानाम एवं मध्या, गृहीतों के बीच से ही पेषण विधान होने से उसके लिए ग्रहण होता है, आलस्य चतुर्मुष्टि ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार से प्राप्त होने पर ग्रहणम व चोदितत्वात् वावधारण ग्रहणम मंथस्य भवति, मंथ का ग्रहण होता है तो नहीं होता। कुतः क्यों? अथ पितृभ्यः अग्निश्वातेभ्यः निवान्यायै दुग्धे सकृत उपमथितः एक शलाकया मंथो भवति इति श्रुत्या। ब्राह्मण के इस वचन से आवाहन शपनयोः सह एव क्रियमाणत्वात्, आवाहन और शपन एक साथ किए जाने कारण से तावत पर्यंतन विभाग, तब तक विभाग नहीं होगा और उसके बाद विभाग हो सकता है। अनंतरम मंथ संपत्तये प्रकृतः प्राप्तस्य, मंथ के संपत्ति के लिए निष्पत्ति के लिए प्रकृति से प्राप्त सम विभागस्य अनुवादः, सम विभाग का अनुवाद करते हुए अर्धाः पिंशन्ति ऐसे कहा है। ननु एतावता चोदक प्राप्तस्य पृथक विहित हविषः अर्थे ग्रहणस्य अभावः भवितुम् अर्हति, परंतु न तो एतावता इतने मात्र से चोदक प्राप्तस्य, चोदक वचन से, प्रेषक वचन से पृथक विहित हविषः, अलग से विहित हवि का, हविषः अर्थे ग्रहण से अभाव, उसका ग्रहण, उसके ग्रहण का अभाव नहीं होता। तस्मात् मंथार्थम ग्रहणम कर्तव्यमेव, मंथन के लिए, मथ के लिए चतुर्ग्रहण करना ही चाहिए। दक्षिणेन दक्षिणाग्निं परिवृतम् उदकद्वारं तन्मध्ये वेदिं करोति अवान्तर दिक्स्रक्तिम् आप्त्यान्ते। आप्तेभ्यः, आप्तेभ्यः माने आप्त्य देवता, ये देवता है। आप्तेभ्यः
पात्यांगुली प्रक्षालन निनेनान्ते कृते। आपके देवताओं के लिए पात्र में लगा हुआ, अंगुलियों में लगा हुआ, सबको धो करके फिर निनयन करते हैं। तो पात्र अंगुली प्रक्षालन निनयनान्ते, प्रक्षालन निनयन तक करने पर दक्षिणाग्नि का दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिणाग्नि की दक्षिण दिशा में अर्थात परिमाणम उदकद्वारम समचतुरस्रम समन्तात् कटपटादिना आवृतं कृत्वा परिवृतस्य मध्ये दशपूर्णमासिकीं वेदीं अवान्तर दिक्कोणिकां कुर्यात् अध्वर्युः। अब दक्षिणाग्नि के दक्षिण दिशा में, दक्षिणाग्नि के दक्षिण दिशा में, दक्षिणाग्नि दक्षिण दिशा प्रसिद्ध दक्षिण दिशा में, तो इधर ले जाएगा। पितृयज की देखें तो फिर ये पश्चिम में चले जाता है। तो वहां पर कपड़े आदि से एक चतुरस्र बना लेते, घेरा, वो प्रसिद्ध दिशाओं के कोणों को लेकर के या अवान्तर दिशाओं के कोणों को लेकर के, है ना, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, ऐसा कोणों में बनाते हैं या प्रसिद्ध दिशाओं को लेकर बनाते हैं। यहाँ बता दिया। समन्तात् कटपटादिना आवृतं कृत्वा परिवृतस्य मध्ये, घेरे हुए के बीच में दशपूर्णमासिकीं वेदीं, दशपूर्णमास वेदी को अवान्तर कोण काम, उसके बीच में परिवृत से जो ढका हुआ है कपड़े से, उसके बीच में अवान्तर कोण दिशाओं में वेदी बनाते हैं अलग से। कुर्यात् अध्वर्युः, माने आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य कोणों में एक वेदी बनाते हैं उसके अंदर, कपड़े के घेरे के अंदर। दक्षिणाग्नि मध्ये अस्याह करोति, अथवा वेदेः गर्भे दक्षिणाग्निं कर्परादिना आनीय स्थापयेत्। वेदी के बीच में दक्षिणाग्नि को कर्परादिना आनीय, दक्षिणाग्नि में से कुछ अंगारों को लेकर के वो जो कपड़े से घेरा बना दिया है उसके अंदर वेदी बना दिया, उस वेदी में रख देता है। कर्परादिना आनीय स्थापयेत्। अत्र एव अन्वाहार्याधीशम, अब अन्वाहारिका का चपन वहां होगा, उस अग्नि में होगा। दक्षिणाग्नि में अन्वाहार्य पचन होता है, पर यहाँ से अग्नि जाकर वहां रख दिया, अब वहां पर अन्वाहार्य पचन होगा ज्येष्ठी में। प्रणीतानुहरणं ब्रह्म यजमानो च अनुगच्छतः। दक्षिणाग्नो नियमाने, दक्षिणाग्नि के ले जाने पर प्रणीतानामपि नयनं कार्यम, प्रणीता का भी नयन ले जाना होगा वहां। ब्रह्म यजमानोपि नियमानं दक्षिणाग्निम अनुगच्छेताम, दक्षिणाग्नि को वहां ले जाते समय ब्रह्मा यजमान भी अग्नि के साथ वहां जाते हैं उसी शाला में। स्फ्यादानादि करोति, देवस्य तेति स्फ्यम आदाय सत्रिणम इत्यादि कर्म अध्वर्यु कुर्यात्। स्फ्या को लेकर के, तृण सहित स्फ्या को लेकर के कहे हुए दूसरे अध्याय में जो कर्म बताया उस पदार्थ को भी करेगा अध्वर्यु। यज्ञोपवीति आज्ञग्रहणे, आज्ञग्रहण के समय यज्ञोपवीति हो करना चाहिए। अध्वर्यो हो यज्ञोपवीति भूत्वा आज्ञानि गृह्णीयात्, आज्ञ ग्रहण कर समय पितृष्ट होने का से वो अपसव्य हो गया था, अब अगर आज्ञ ग्रहण करते समय तो फिर यज्ञोपवीति हो जाएगा। अन्य सर्वम, ये फिर शेष सारी क्रियाएं पितृत्वात् प्राचीनाविति कुर्यात्, वो प्राचीनाविति हो जाएगा, उपवीति नहीं रहेगा। दीर्वा उपभृति, उपभृति द्वौ श्रुवौ वा अष्टौ श्रुवान् वा आज्ञम गृह्णीयात्। उपभृत में 2 ग्रहण करेगा या 8 ग्रहण करेगा, पक्ष 2 पक्ष हैं। प्राग्रंथि बर्हि प्राग्रंथे व वेद्याम निदध्यात्, प्राग जिसका ग्रंथि प्राग दिशा की ओर हो ऐसे बर्हि को वेदी में रखेगा। न दिक् विपर्यय वशेन दक्षिण ग्रंथ्यासादयेत्, तो पूरी तरफ रखा जाता है, पर यहाँ दिशांक विपर्य हो गया, पूरी दक्षिण दिशा पूर्व बन गई, उसको लेकर के इसका आसादन में विपर्यास नहीं करना, प्रसिद्ध पूर्व दिशा की ओर ही रखना। न दिक् विपर्यास न दक्षिण ग्रंथा आसादयेत्, इस ग्रंथियों को दक्षिण दिशा में नहीं रखना। वे संस्या योरम च अग्रे गृहीत्वा त्रिहि स्त्रीणाम् अग्निं पर्येति,
बरिहि विश्रंस्य, बरिहि को खोल करके, सन्नहनम च विश्रंस्य, सन्नहन को भी, बरिहि के सन्नहन को भी खोल करके, उभयम अग्रे गृहीत्वा, दोनों को आगे लेकर के, वेदिम वायव्य कोणादारभ्य, वेदी के वायव्य कोण से लेकर के बिछाते हुए, त्रिवारम 3 बार, आप्रदक्षिणम, आप्रदक्षिण क्रम से, अग्निम परिक्रामत्यध्वर्युः, अग्नि बिछाते हुए अग्नि चारों परिक्रमा जैसा करता है। प्रस्तर मात्रम शिष्ट्वा तावत प्रतिपर्येति, प्रस्तर मात्रम बर्हि ही परिशेष्य, पर प्रस्तर का आच्छादन नहीं करेगा, दूसरे मिट्टियों को तो करेगा, प्रस्तर जो है उसका आच्छादन नहीं करेगा, उसको बचा करके त्रिहि प्रदक्षिणम परिक्रमेत, 3 बार प्रदक्षिण करेगा। तव स्त्रीणाति विधृतिम अविधृतिम, अब बरही के ऊपर प्रस्तर रखते समय बीच में विधृति रखते हैं ना, यहाँ भी त्रियश में रखेंगे, बिना विधृति के ही प्रस्तर को बिछाएगा। तम प्रस्तरम विधृत्योः अंतराले निधानम विना एव, विधृति दोनों के बीच में विधृति को रखे बिना ही, बिना एवं दक्षिणाग्रम निदध्या, दक्षिणाग्र रखेगा, प्रस्तर को दक्षिणाग्र रखेगा, प्रस्तर को, प्रस्तर वैसे पूर्वाग्र रखा जाता है, तो यहाँ दक्षिणाग्र बिछाएगा। प्राक संस्थम हविरासादनम, अब प्रस्तर को दक्षिणाग्र रखा है, ऐसे बिछा दिया, ये पूर्वाग्र रखता तो उत्तर संस्थ होता हविरासादन, अब दक्षिणाग्र रखा है तो प्राक संस्थ होगा हवियों का साधन, समाया पश्चिम से फूल तक आएगा। प्राक संस्थम हविरासादनम तथा सती उदक संस्थम संपद्यते, प्राक संस्थम हविरासादनम तथा सती उदक संस्थम संपद्यते, दिग्विपर्यासेन प्राच्या उदिच्य, दिग्विपर्यास से उदक संस्थ हो जाता, प्राक संस्थ रखा, और पितृष्टि की दृष्टि से उदक संस्थ है। अब ऐसे ही हम जो करते हैं वो भी उदक संस्थी करते हैं, और दक्षिण पितृष्टि में भी उदक संस्थी कर रहा, पर दिशा पूरी दिशा उत्तर बन गई। सामिधेनी प्रैषाद्याज्य भागाभ्याम यज्ञोपवीतिनः सर्वे अग्नये समिध्यमानायानुब्रूहि इति, सामिधेनी प्रेषमारभ्य, सामिधेनी प्रेष से लेकर के आज्य भाग पर्यंतम, आज्य भाग तक, सर्वे सा यजमानाः ऋत्विजाः यज्ञोपवीतिनः भवेयुः, सब के सब ऋत्विज यजमान के साथ सभी के सब ऋत्विज यज्ञोपवीति हों। इस सामिधेनी के प्रेष से लेकर के, पश्चात परीतः ब्रह्मा यजमानो पुरस्ताद अग्नित, ब्रह्मा यजमानश्च दक्षिणाग्नेः दक्षिणमार्गेण पश्चिम पार्श्वे परिक्रम्य गच्छतः, ब्रह्मा यजमान दोनों ही दक्षिणाग्नि के दक्षिण मार्ग से पश्चिम पार्श्वे परिक्रम्य, पश्चिम की ओर जाकर के जाते हैं दोनों। अग्नि तो पश्चिम पार्श्वात, अग्नि तो पश्चिम पार्श्व से दक्षिण पार्श्व में जाएगा, ये लोग दक्षिण से पश्चिम में जाएंगे, और अग्नि तो पश्चिम से दक्षिण की ओर आएगा। दक्षिण पार्श्व में गत्वा दक्षिणाग्नेः पूर्वस्यां दिशि परिक्रम्य गच्छेत, वो दक्षिण दिशा के पूर्व में आकर के चल जाएगा। आश्राव्य सीद होतर इत्येव ब्रूयात, आश्रावणम कृत्वा, आश्रावाय ऐसे जो बोलता है उसको करके, सीधा होता इत्येवं ब्रूयात, होता बैठो ऐसा कहेगा। न अग्निर्देवा दैव्या होता यदि प्राकृतम, ये प्राकृत मंत्र वैसे रहेगा, और नहीं रहेगा, ना जो है अग्नि का मंत्र का अवयव नहीं है, न अग्निर्देवो दैव्या होता यदि प्राकृतम, ये प्राकृत मंत्र यहाँ नहीं होगा। अपबर्हिषाः प्रयाजाः अनुयाजाश्च, बर्हिर्वर्जिताः चत्वारः प्रयाजाः कार्याः, प्रयाज कितने हैं? 5 प्रयाजों को देवता क्या क्रम है? पहले प्रयाग देवता समित, समित बर्हि कर्णपात, समित तरुणपात, समित तरुणपात, इड़ा, इड़ बर्हि स्वाहा, तो चौथा बर्हि है, तो चौथे बर्हि को छोड़ करके शेष प्रयाज रहेंगे, मतलब 4 प्रयाज रहेंगे।
बर्हिर्वजिताः चत्वारः प्रयाजाः कार्याः माने समित तन्नपात इड स्वाहा, ये 4 रहेंगे प्रयाज। अनुयाजाः भी बर्हि वर्जिताः कार्याः, अनुयाज भी 3 हैं, द्वार बर्हि और उषासनक्त, तो बर्हि को छोड़कर रहेंगे माने द्वार और उषासनक्त रहेंगे। अतः 2 अनुयाज कुर्यात्, 2 अनुयाज रहेंगे। असमानयनं वा बर्हि संयोगात्, अत्र चतुर्थे प्रयाजे समानयनम, समानयन माने उपभृत से जुहू में लाते, उपभृत से घी को जुहू में लेके आते। कब लाते, कौन से प्रयाग में लाते? चौथे में, हम 3 डालते हैं, फिर चौथे प्रयाग में उपभृत से फिर आधा लेते, लगभग आधा। वो चौथे प्रयाग में लेके आना। चतुर्थे प्रयाज समानयन इति विहितम, ये जो विधान किया था वो समानयन यहाँ नहीं होगा। इति विहितम समानयन न भवति, ये समानयन यहाँ नहीं होगा। कुतः? तस्या बर्हि संयोगात्, क्योंकि बर्हि के प्रयाज के साथ समानय करना। अब बर्हि लोप हो गया, तो बर्हि का लोप हो गया तो बर्हि के साथ संयुक्त समानय भी नहीं होगा। चतुर्थे प्रयाजे समानयति बर्हिषि, ऐसा शतपथ में कहा है। अब बर्हि का लोप हो गया तो चौथे पर समानयन भी नहीं होगा। अब समानयन कहा, अब समानयन का मतलब आपको क्रिया का संबंध हो, वहाँ पर तीसरे चौथे प्रयाज पर जुहू, उपभृत से जुहू में घी लेके आते हुए क्रिया याद हो, तो समान का तो मालूम होता। और समानयन का मतलब अच्छी तरह लेके आना, क्या, कब, इसका क्या स्वरूप है, ये पता नहीं लगता। अथवा समानयन भवति, या समानयन होता है। समानयनस्य चतुर्थ संयोगात्, समानयन चतुर्थ के साथ संबंध है, बर्हि के साथ नहीं। चतुर्थे प्रयाज समानयति, ऐसा भी है जो वचन से दिया था कि चतुर्थे प्रयाज समान है, बर्हि से ऐसा कहा, पर बिना बर्हि के भी चौथे प्रयाज में लेके आना। अब यहाँ चौथा प्रयाज कौन है? स्वाहा है, तो स्वाहा पर लेके आएंगे। यदि बर्हिषि अनुवाद है, वह बर्हिषि तो केवल चौथे प्रयाज का अनुवाद है, और जहाँ पर अन्यों में चतुर्थ प्रयाज अन्य भी बन सकता है, तो बर्हि प्रयाजस्य चतुर्थत्वात् अतः समानयन भवत्येव इति कर्काचार्य कहते हैं यहाँ समान तो होगा। चौथे प्रयाज पर लेके आओ, चौथा प्रयाज बर्हि के साथ स्वाहा बन रहा है, स्वाहा कर लेके आओ, ऐसा कर्काचार्य कहते हैं। अब आचार्यों का, व्याख्याकारों का भी मत भेद हो जाता है, आचार्यों का मत तो हो ही। प्रत्यगादित्य जो होती अध्वर्यो शुचो आदाय, अध्वर्यो शुचों को लेकर के प्रतीच्याम दिशि अतिक्रम्य पश्चिम दिशा की ओर जाकर के प्रयाज अनुयाजांश जो होते, प्रयाज अनुयाज का होम करता है। पश्चिम दिशा की तरफ मतलब है कि वो दक्षिण में जाकर के, पितृष्टि क्या दक्षिण दिशा है, यहाँ भी दक्षिण में जाके करता है, प्रसिद्ध दक्षिण दिशा। अब यहाँ पर औपचारिक रूप से पश्चिम दक्षिण बन गया, तो उधर जा करेगा। हविर्भिः चरिष्यन्तः प्रतिविपर्यन्ति आज्यभागानन्तरं हविः प्रचारं करिष्यन्तो ब्रह्मा यजमानाग्निधा यत्र पूर्वम् उपविष्टाः तत्र एव प्रत्यागच्छन्ति। आज्य भाग के बाद हवि प्रचारम करिष्यन्ति, हवियों का प्रचार करता हुआ ब्रह्मा यजमानाग्निधा, ब्रह्म यजमान और अग्निध्र ये तीनों यत्र पूर्वम् उपविष्टाः, जहाँ पहले बैठे थे, तत्र एव प्रत्यागच्छन्ति, फिर वहीं पर यथास्थान पर अपने अपने स्थान पर जाएंगे। यदि सामिधेनि प्रेषाद विपर्ययः कृतः, यदि सामिधेनि प्रेषाद विपर्यय किया हो तो अपने स्थान पर जाकर बैठेंगे। सर्वेभ्यः अवद्यति यथा पूर्वं सोमवद्धो मध्यात् सकृत सकृत सहाव ददाति। सोमवद्भ्यः पितृभ्यो अर्थे सर्वेषां हविषां मध्यप्रदेशात् एकैकम् अवदानं निर्वापक्रमेण प्रथमं पुरुडाशात्। तो सोमवत पितरों के लिए सभी हवियों के मध्य प्रदेश से एक एक अवदान करेगा। जिस क्रम से पहले याग निर्वाप किया था उसी क्रम से मध्य भाग से निर्वाप करता हुआ पहले प्रथम पुरुडाश करेगा, फिर ततो धानाभ्यास उसके बाद धान से करेगा, तथा मंथा उसके बाद मंथ से। गोकर्णाकृति श्रितावदानेन वद्यति, तो यहाँ पर गोकर्ण के समान एक पात्र अलग होता है,
उससे अवदान करेगा। तथा मंथात मंथ से अवदान करते समय किससे करेगा? गोकर्णाकृति शितावदान से करेगा। अवदाय च त्रीण्यपि अवदानानि सह एव जुह्वां निदध्यादध्वर्यु। तीनों हवियों के एक एक अवदान करके तीनों को मिलाकर जुह्व में रखेगा। उसमें रखने के बाद द्विहि अभिघारणम अनतिक्रमणम च, 2 बार अभिघार करेगा। तीनों को मिलाकर उसमें रख करके 2 बार अभिघार करेगा। अवदाय उपरिष्टाद दीर्घ अभिघारयेत, और यज स्थाने न अतिक्रामे च, यज स्थान में नहीं जाएगा वो, न जा करके सोमवद्भ्यः एव अयम अवदान प्रकारो मा भूत् इत्याह। तो सोमवान के लिए ही अवदान ना हो जाए। सोमाय वा पितृमते, सोमवद पितरों के लिए तो किया ही था, और पितृमत सोम के लिए भी होता है। अथवा सोमाय पितृमते एव अवदानम कर्तव्यम, पितृमान सोम के लिए भी अवदान होता है ही होता है। एवं बर्हिषद्भ्यः उत्तरतः धाना मंथ पुरोडाशानाम, इसी प्रकार से धान मंथ पुराशां का भी उत्तर दिशा की ओर से बर्हिषद पितरों के लिए अवदान होगा। अनेन एव प्रकारेण, इसी प्रकार से पितृभ्यः बर्हिषद्भ्यो अर्थे, बर्हिषद पितरों के लिए सर्वेषां हविषां, सभी हवियों से उत्तर प्रदेशात, उत्तर प्रदेश से एकम एकम अवदानम, एक एक अवदान। प्रथमम धानाभ्यः, पहले धान से, तथा मंथात, उसके मंथ से, तथा पुराशात, उसके पुराश से, अवदाय लेकर के त्रीणि अपि अवदानानि, तीनों अवदानों को सह एव जुह्वा में निदध्यात्, जुह्व में रखेगा। दीर्घ अभिघारित, फिर उसको 2 बार अभिघार करेगा। अतिक्रमण से न करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा, वहीं पर वहीं से होम करेगा। यहाँ बैठा है जहाँ ज्योति स्थान है। अग्निश्वातेभ्यो दक्षिणतः मंथ पुरोडाशधानानां, पितृभ्यः अग्निश्वातेभ्यो अर्थे सर्वेषां हविषां दक्षिण प्रदेशात् आदौ। तो पितृ अग्निश्वात पितरों के लिए तो सभी हवियों के दक्षिण प्रदेश से लेगा, आदि में मंथ से, उसका पुराश से, तथा धानाभ्यास धान से, इति क्रमेण, इस क्रम से अवदाय लेकर के सहाय व जुह्वा निधाया, एक साथ जुह्व में लेकर के 2 बार अभिघार करें। द्विहि अभिघारयेत, अतिक्रमण से न कुर्यात्, यहाँ भी अतिक्रमण न करें, वहीं से ही होम करेगा। पुरस्ताद अग्नेय कव्य वाहनाय यथा पूर्वम सह शिष्टकृत, अग्नेय कव्य वाहनाय सर्वेषां हविषां पूर्व प्रदेशाद एकैकम अवदानम निर्वापक्रमेण अवदाय सह एव जुह्वा निदध्यात्। अब कविवाहन अग्नि के लिए सभी हवियों के पूर्व प्रदेश से एक एक अवदान लेकर के निर्वाप क्रम से एक एक हवि से निर्वाप करके सबको एक साथ जुह्व में रखेगा। सह एव जुह्वा निदध्यात्। अनतिक्रमण च, यहाँ भी अतिक्रमण नहीं करेगा। सो अयम कव्यवाहन याग, ये कव्यवाहन याग ही एव अत्र शिष्टकृत याग, ये कव्यवाहन जो याग है बस यही शिष्टकृत है, इससे भिन्न और कोई शिष्टकृत नहीं रहेगा। अतः एतद् व्यतिरिक्तः पृथक शिष्टकृत यागः न कार्यः इति भावः, भाई यही शिष्टकृत तात्पर्य और अतिरिक्त शिष्टकृत नहीं रहेगा। ओम स्वधा इति अस्तु स्वधा इति वा आश्रुत प्रत्याश्रुते स्वधा नम इति वषट्कारः, ये विकल्प से बता दिया। स्वाहा आदि के स्थान पर, सौषट आदि के स्थान पर स्वधा प्रयोग हो गया यहाँ पर। वाह विकल्प है। प्रधान याग में शिष्टकृत याग है, प्रधान याग में शिष्टकृत याग में ओ श्रावय इत्यस्य स्थाने ओम स्वधा ऐसा होगा, ओ श्रावय स्थान पर। इति वाह प्रयोक्तव्य है, माने ओ श्रावय बोल सकते या ओम स्वधा भी बोल सकते विकल्प से। अस्तु श्रवषट इत्यस्य स्थाने अस्तु स्वधा इति वा प्रयुंजेत, विकल्प से अस्तु स्वधा भी बोल सकते। वौषट इत्यस्य स्थाने, वौषट के स्थान पर स्वधा नम इति वा प्रयोग, स्वधा नम ये भी प्रयोग हो सकता है विकल्प से। मंथम उपहूय होता अध्वर्य ब्रह्माग्निद अवघ्रायम्ने दधाति। ईड़ा निगदेन मंथम उपहूय, ईड़ा निगद के द्वारा मंथ का उपहुआन करके, मधुर जो हाथ में दूध डाल करके मध रिया था गन्ने के डंडे से, उसको ईड़ा उपहुआन के बाद खाना नहीं है, आघ्राया सूंघना है, घ्राण भक्षण होगा, भक्षण सूंघ करके भक्षण करना। आघ्राय स्थापित, बस सूंघ करके रख दें। यजमानस्य तो
अविहितत्वाद, यजमान का विधान तो है नहीं भक्षण का यहाँ पर, इसलिए अवघ्राणम भी न भवति, यहाँ अवघ्राण भी नहीं होता यजमान का। अस्मिन् पक्षे एतावदेव कार्यम, इस पक्ष में इतना ही कार्य है, न प्राश्चित्रम न ईड़ा न षडोत्तादि, आगे कहे ये क्रिया नहीं होंगी। पक्षांतरमाह, दूसरा पक्ष भी कहते हैं। प्राश्चित्रम अवधाया ईड़ाम व सर्वे प्राश्नन्ति, व प्राश्चित्र का अवदान करके ईड़ा का भक्षण सभी लोग करते हैं। पहले केवल सूंघा था, खाया नहीं था, खा भी सकते, ये भी विकल्प है। अथवा प्रकृतिवद एवं प्रकृति समान ही प्राश्चित्रम ईड़ाम च आदाय अवदाय, प्राश्चित्र और ईड़ा का अवदान करके उपहूय बुला करके अवघ्राय निधादि, सूंघ करके रख देते हैं। न मंथोपहवम तद अग्रहणम च कुर्वन्ति, मंथ का उपहवान और उसका अवघ्राण नहीं करते। अस्मिन् पक्ष, इस पक्ष में ईड़ा प्राश्चित्रयोः अवघ्राणम एवं, ईड़ा प्राश्चित्र का अवघ्राण ही होगा, न प्राशन नहीं होगा। और प्राशन पक्षम अप्याह, प्राशन पक्ष को भी कहते हैं। अथवा ईड़ाम प्राश्चित्रम च अवदाय सर्वे ऋत्विक प्रकृतिवद प्राश्चित्यो, ईड़ा प्राश्चित्र का भक्षण और ईड़ा भक्षण सभी ऋत्विक कर सकते हैं, ये भी एक पक्ष है। वेदिम त्रिहि परिहिंचति उदपात्रेण अध्वर्यो यजमानो वा, अध्वर्यो या यजमान, इनमें से कोई एक वेदी को 3 बार परिसिंचन करते हैं जल से। अप्रदक्षिण परिषेक, ये परिषेक अप्रदक्षिण होगा, फिर पितृयज्ञ प्रदक्षिणा क्रम से नहीं। स्रक्तिषु पितृवनेजनम परिशिच्य पूर्वद उत्तरापरस्याम प्रथमम वेदी ही त्रिहि परिसिंचति इत्युक्तम, वेदी का 3 बार परिसिंचन करना प्रदक्षिणा क्रम से कहा था। तत्र प्रतिपरिषेकम, हरेक प्रतिषेकम परिशिच्य हरेक परिषेक परिषेचन करके वेदी कोणेषु, वेदी के कोणों में पितृ पितामह प्रपितामहानाम अवनेजनम करोति, पिता पितामह प्रपितामहों का नाम लेकर के जल डालता वहां पर। पूर्वद इत्यानेन, पूर्वद पहले जैसा, इससे क्या होता है, असौ अवनेनेक्ष्व इति यजमानस्य पितृप्रभृतित्वेन इति उदपात्रेण अवनेजयति अपसव्यम इति च लभ्यते, ये भी प्राप्त होता है। तत्र प्रथमं वायव्य कोणे, पहले वायव्य कोण में, तथा अप्रदक्षिण्येन वायव्य कोण में देने का अप्रदक्षिण क्रम से, फिर नैऋत्य कोण माने दक्षिण परस्याम, फिर उसके बाद पूर्व दक्षिण माने आग्नेय कोण में आएगा। पूर्व दक्षिणस्याम च सव्ये समवदाय सर्वेभ्यः यथावनिक्तं पिंडान ददाति असौ एतत् इति। अवनेज्य सर्वेभ्यः हविर्भ्यः सव्ये पाणौ समवदाय मिश्रीकृत्य 3 पिंडान यथावनिक्तं क्रमेण दद्यात्। अवनेजन करके सभी हवियों को सव्ये पाणौ समवदाय, बायां हाथ में लेकर के मिश्रीकृत्या मिला करके 3 पिंडों को यथावनिक्तम, जैसे अवनेजन किया, जिस क्रम से जल डाला उसी क्रम से इन पिंडों को वहां रखें। उत्तर पूर्वस्याम पाणी निमृष्टे अत्र पितरम इति। उत्तर पूर्वस्याम का तात्पर्य ईशान कोण, ईशान कोण स्रक्त्याम, ईशान कोण में तो बताया नहीं था पिंडों को रखना, या अवनेजन में नहीं बताया था। उस दिशा का बताते हैं, हस्तगतम लेपम निमार्ष्टि, हाथ में लगे हुए जो भी लगा हटा दी, वहां पर धोएगा ईशान कोण में। यज्ञोपवीतनाः सर्वे निष्क्रम्य उदंचो अक्षन्नमे मदन्त इति आह्वनीयम् उपतिष्ठन्ते द्वाभ्याम। यज्ञोपवी सभी ऋतिक निष्क्रम्य परिवृता अर्थ है। यज्ञोपवीत होकर के निकल करके उदंच अक्षन्नमे मदन्तः इति आह्वनीयम् उपतिष्ठन्ते द्वाभ्याम, आह्वनी को इन 2 मंत्रों से उपस्थान करते हैं, प्रार्थना करते, स्तुति करते। और निष्क्रम्य निकल करके, कहाँ से, परिवृतात, परिवृत से निकल करके उपस्थान करते, मैंने जो कपड़ा से ढक दिया था, घेरा बना दिया था, उसमें से निकल करके आह्वनी का उपस्थान करते हैं। मनोन्वाह्वाम अह इति गार्हपत्यम तिसृभिः
मनोन्वाहमः इस मंत्र से गारहपत्य को 3 बार उपस्थान करते हैं। प्राचीनावीति प्रविश्य अमे मदन्ता इति दाता जपति। उपस्थानानंतरम सर्वेपि अपसव्यम कृत्वा, इस उपस्थान के बाद गारहपत्य उपस्थान के बाद सबके सब अपसव्य होकर के परिवृतम प्रविशेयुः, लौट करके फिर प्रवेश करने। प्रविश्य च पिंडदाता अमे मदंता इति जपेत, इसे जप करेंगे सुस्वर। अवनेज्या पूर्वत प्रदक्षिणम, पूर्वत पहले जैसे ही परिशिष्य परिशेचन करके परिशिष्य प्रदक्षिणम, परिषेका प्रदक्षिण भी करना, परिषेक भी करना। निविम विश्रंस्य नमो वा इत्यंजलिं करोति, षड्वा नमस्कारान् नमो वा इति क्रमेण एकम अंजलिं करोति, नमो वा इसमें से एक अंजलि को करता है उन दिशाओं में। अथवा षड नमस्कारान्, क्या 6 बार नमस्कार करेगा ऐसा। षड नमस्कारान् नमस्कारार्थान षडंजलिन कुर्यात्, 6 बार अंजलि करेगा। नमो वा इति षड्भिः मंत्रैः, नमो वा इससे मंत्र से। अंजलयश्च नमस्कारार्थत्वात् फुटाः कार्याः, अंजलि नमस्कार होने में फुट बनाए है, नमस्कार करेगा। गृहान्न पितरो दत्त इति जपति, गृहान्न पितरो दत्त इस मंत्र का जप करता है। फिर ब्रह्मा आमंत्रणादि प्राक श्रक व्योहनाद प्रयाजवत्, ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि इति ब्रह्मा मंत्रणम, ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि ऐसा अनुज्ञा पूछेगा। तस्य यद आदौ तदादि, तस्य मन ब्रह्मणः, उस ब्रह्म के जो आदि में होता है वो यहाँ होगा। उल्मुख समासाद इत्यर्थ, उल्मुखों का निकालना। उल्मुख समासाम आरभ्य सृगव्यूहनात् प्राक, उल्मुखों का अंगारों का निकालने से लेकर के सृगव्यूहन तक प्रयाग के समान करने का। प्रयाजवत कुर्यु, प्रयाजवत इति वतिना, वति से यज्ञोपवीतम देशगमनम च ब्रह्म यजमानयोः दृश्यते। प्रयाजवत कह देने से यज्ञोपवीत होकर के देश के गमन करना ब्रह्मा यजमान का, इसका भी आदेश होगा। एवं प्राप्त आह, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं यज्ञोपवीति विपर्ययम। सृगव्यूहनादारभ्य, सृगव्यूहन से लेकर के पितृत्वात् कर्मणः, ये कर्म पितृत्व होने कारण से प्राचीनावीतित्व में बहुत प्राचीनावीति होगा, उपवीति नहीं। ना देश विपर्याय, ना देश विपर्य होगा, अभिहितत्वात् माने जो देश स्थान विपर्य नहीं होगा। शयवंतता च पूर्वया शयवंतता इति वक्ष्यते, और ये कहाँ तक करना है इसी को, शयवाक तक, ये आगे कहेंगे। न प्रस्तरमादत्ते संज्ञानाथाम इति प्रस्तरादान काले प्रस्तरम न गृह्णाति, ब्रह्मा को जो प्रस्तर देते हैं वो प्रस्तरादान नहीं होगा यहाँ पर। अनप्रहर इत्युक्ते न किंचन अनप्रहरति, अनप्रहर कहने के बाद वहाँ कुछ भी अनप्रहर नहीं करता है। अनप्रहर इति अग्निधा उक्ते अध्वर्योः अग्निमध्ये न किम प्रक्षिपति, वहाँ कुछ भी तीर्णादि का अनप्रहर नहीं करेगा। तूष्णीम आत्मानं संस्पृशति, फिर क्या करता है, बस अपने आप स्पर्श करता है, हृदय स्पर्श। उपस्पृश्य परिधेन अनप्रहरति, फिर आत्मा का उपदेश, आत्मा का स्पर्श करने के बाद परिधियों का प्रहार करता है, अग्नि में डालता है। तूष्णीम परिधेन स्पृष्ट्वा अग्नौ, परिधियों का स्पर्श तो करता है परंतु अग्नि में नहीं डालता। अग्नौ न प्रक्षिपेत, शयवंतम भवति एतत् कर्म, यह कर्म शयवाकंतक होगा। बर्हि परिध्यग्नो प्रास्यति, बर्हि होम काल में बर्हि को परिधिश्च अग्नो प्रक्षिपेत, बर्हि होम में परिधियों को भी अग्नि में डालेगा। हविरुच्छिष्टम वा अवशिष्टम पुरोडाशधानामंथरोपम ध्रुवम च सर्वम अग्नो प्रक्षिपेत, अवशिष्ट पुरोडाशधान मंथ ध्रुवा में विद्यमान सब सर्वम अग्नो प्रक्षिपेत, अग्नि में डाल देता है। अपसु प्राश्यम, या जल में डालेगा या खाएगा। अथवा अपसु सर्वम प्रक्षिपेत, या जल में डालें, अथवा ऋत्विक भी एवं सर्वम प्राश्नीयात, या ऋत्विजों के द्वारा सब खा लें। अब पितृ अष्टि समाप्त हो गई। आगे 10वीं कंडिका में अंतिम अष्टि है त्रयंबक अष्टि। त्रयंबक अष्टि को बताते हैं। त्र्यंबकान, त्र्यंबक दात पर रुद्र, रुद्र देवता से के लिए एक अष्टि करते हैं, उसका नाम, उसको वो कहते हैं त्रयंबक अष्टि। त्र्यंबकान निर्वापते रौद्रान एक कपालान यावंतो यमान गृह्या एकाधिकान। त्र्यंबका
त्र्यंबकाः इति वक्ष्यमाण कर्मणो नामधेयम्। त्र्यंबक किसे बोलते हैं? आगे जो जिस कर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं उसी को त्र्यंबक बोलते हैं। उसको रुद्र देवता के लिए एक अपाल का तात्पर्य फिर उपांश चलेगा पूरा। और एक अपाल कितने प्रकाश होने चाहिए? यजमान के गृह्य संतान जितने लोग होंगे उतने एक अपाल प्रकाश होंगे, एक अधिक रहेगा, एक अधिकान यजमान गृह्य। या चतुरोवा द्विप्रजा एक प्रजा अप्रजानाम, किसी को दो प्रजा हो, दो संतान हो, एक संतान किसी का संतान ही ना हो, उनको तो 4 तो करना ही पड़ेगा। बहुवचन का 3 तो करना ही है, एक अधिक रखना है तो 4। तो द्विप्रजा एक प्रजा अप्रजानाम चतुरो वा पुरुषाशान निर्वपति करम्भपात्रवत्, करम्भपात्र के समान है, 4 तो करना ही पड़ेगा। उदंग मुखा सर्व, ये सारे क्रिया उत्तर की ओर मुख कर करेंगे। पितृष्ट में दक्षिण मुख कर चला था, अब उत्तर तरफ, यहाँ भी दिग् विपर्यास हो जाएगा पूरा। देशांश्च आखोत्कर चतुष्पथस्थानो वृक्ष वंशादेन उदंग प्रतिपद्यते। तो दिशाओं में, जहाँ अलग दिशाओं में भी क्रियाएं, यहाँ पर जहाँ चूहे ने मिट्टी खोद रखा हो वहाँ, चौराहे पर वहाँ, स्थानो वृक्ष जहाँ ढूंढ आदि वृक्ष हो, वंश वृक्ष हो, बांस का वृक्ष हो, तो वहाँ भी कुछ क्रियाएं चलती हैं। वहाँ भी उदंगमुखी हो करना सारी क्रियाएं, उत्तर मुख करके करना। जुहोतया अवषत्कारान, यहाँ जो होती, यहाँ पर होम ही होगा, याग नहीं होगा। तो होम ही होगा, जो होती होगी, तो फिर वषटकार हो गए ना, स्वाहाकार से ही आहुतियाँ होंगी। त्र्यंबकाः जुहोतया न यजतया, ये इष्टि तो नाम तो है इष्टि, अरे वौषध से त्याग नहीं होगा, होम से ही, स्वाहाकार से ही होम होगा, याग नहीं होगा। अतः एवं तान त्र्यंबकान अवषटकारान प्रतीयाते, इसलिए वषटकार रहित होम करना यहाँ पर। अक्तान व या एतान पुरुषाशान अनक्तान व कुर्यात, बिना अंजन किए ही पुरुषों को का याग करें। पात्र्यां कृत्वा दक्षिणाग्निलोकमादाय चतुष्पथे पत्रमध्यमेन होमः। पुरोडाशान पात्र्यां निधाय, पुरोडाशों को, जितने पुरोडाश लिया, जितने यजमान गृह है एक अधिक है, जितने एक अपाल पुरोडाशों को लिया है उन सारे पुरोडाशों को पात्र में रख करके दक्षिणाग्नि उन्मुखमादाय, दक्षिणाग्नि के अंगारों को लेकर के चतुष्पथे गत्वा, चौराहा पर जाएगा, जा करके तत्र उन्मुखं संस्थाप्य, दक्षिणाग्नि के अंगारों को वहां रख करके, तत्र पलाश पात्राणाम जनमध्यमम, पलाश पात्रों में जो मध्यम पलाश पत्र है, पलाश पत्र 3 रहते हैं, उनमें से पहला वाला मध्य वाला पलाश पत्र, तेना जूह स्थानीन होम कर, उसको जूह बनाकर होम करना, वहां पर जूह नहीं रहेगा। तो 3 पलाश पत्रों में से जो मध्यम पलाश पत्र है उसको जूह बनाना, उसमें रख करके आहूत देनी है। चौराहे पर अग्नि रख करके, दक्षिणाग्नि के अंगारों रख करके वहां पर अंगारों पर आहूत देगा। सर्वेषाम अवदानानि सकृत अतिरिक्तम वर्जम, अतिरिक्त को छोड़ करके सभी हवियों में से एक एक अवदान करके, मध्यम पलाश पत्र में रौद्राणाम पुरोडाशानाम उत्तरार्धात, रुद्र देवता के पुरुषों का उत्तरार्ध से, उत्तर भाग से सकृत अवदान कर्तव्यम, एक बार अवदान करके करना चाहिए। अतिरिक्तम तो नावदित, अतिरिक्त अवदान नहीं करना। अक्तेषु मिश्रणम, अक्तान वा इति प्राणदान विकल्प प्राग उक्ता है, विकल्प से अंजन करना चाहिए ऐसा जो कहा था, वो अंजन प्राणदान विकल्प के लिए कहा हुआ है। प्राणदान मतलब पुरुषाश को अवदान करने के बाद जो प्रत्यभिघार करते हैं, वो प्रत्यभिघार में यस्ते प्राणा मंत्र से जो प्रत्यभिघार करते हैं उसी को प्राणदान कहते हैं। यस्ते प्राणा, इस मंत्र से प्रत्यभिघार करते हो उसको ही प्राणदान कहते हैं। तो प्राणदान विकल्प पहले कह दिया था। तत्र प्राणदान पक्षे मिश्रणम उपस्तरणम अभिघारणम च भवति, प्राणदान पक्ष में मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब उपस्तरण और अभिघारण होता है।
प्राणदान अभाव पक्षे न, प्राणदान के अभाव पक्ष में उपस्तन अभिघार नहीं होगा। मिश्रण शब्द है ना, यहाँ मिश्रण शब्द से उपस्तन अभिघार ने उच्यते, उपस्तन अभिघार कहा जाता है। यस्ते प्राण इति मंत्रण, यस्ते प्राण इस मंत्र से पुरुषांजन, पुरुष का अंजन करना प्राणदान उच्यते, इसको प्राणदान कहते हैं। एषाते इति जुहोति पुरुषान पलाशपत्रेण मध्यमेन जुहुयात, मध्यम पलाशपत्र से पुरुषों को होम करता है। एषाते इस मंत्र से। अतिरिक्तम आखोत्कर उपकिरति एषत इति, अतिरिक्तम रौद्रम, बचे हुए होम करने बाद बचे हुए रौद्र पुरुष को मूषकै ही उत्कीर्णे पांशुराशौ, मूषकों से खोदी हुई मिट्टी के ढेर पर उपगूहति, पांशु भी अंतर्हितम कर उसके अंदर डाल जाता है बिल में बचे हुए को। चूहों को भी काम है आग में, चूहों की खोदी हुई मिट्टी भी चाहिए, फिर चूहों के बिल में भी पुराश को डालेंगे उनको खाने के लिए। आगम्य अवरुद्रम अदेमहि इति जपन्ति, आगम्य आकर के अवरुद्रम अदेमहि इस जप का मंत्र का जप करते हैं। अग्निम त्रिहि परयन्ति, अग्नि के 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं। पितृवत सव्यो ऊनाघ्राण त्र्यंबकम इति, सर्वे अप्रदक्षिणं दक्षिणेन पाणिना सव्यान् ऊर्ध्वस्ताडयन्तः पर्यन्ति, सभी के सब अप्रदक्षिणा क्रम से दक्षिणेन पाणिना, दायां हाथ से सव्यान ऊरून, सव्य बाएं ऊरुओं को ताड़ते हुए घूमते हैं। देववच्च एतेन एव दक्षिणान आघ्राणः, एतेन पूर्वेण त्र्यंबक मंत्रेण, पूर्व वाले त्र्यंबक मंत्र से दक्षिणान ऊरून, दक्षिण दायां हाथ से दक्षिण ऊरु के भाग को कुट्टयन्तः, ऐसे कुटते हुए देवत प्रदक्षिणम परियु, अप्रदक्षिणा क्रम से घूमेंगे। कुमार्यश्च उत्तरेण उभयत्र पतिकामा भगकामा हवा, और यजमान की जो कुमारियां हैं जिनको विवाह नहीं हुआ हो, वो विवाह पति कामना, विवाह कामना हो या सौभाग्य कामना हो, तो यजमानस्य अपरिणीताः कुमार्यः पतिं कामयमानाः सौभाग्य कामाः वा पितृवत देवच्च द्वितीयेन त्र्यंबक मंत्र परियुः, वो लोग भी वे भी त्र्यंबक मंत्र से प्रदक्षिणा करें। पितृवत देवच्च, पितृ के अप्रदक्षिणा क्रम से और देवत कर्म में प्रदक्षिणा क्रम से वो भी घूमेगी, प्रदक्षिणा करेगी। रौद्रान यजमानो उदस्यत्यगो प्रापनम, हुतावशिष्टान रौद्रान पुरुषान, हुतावशिष्ट रुद्र देवता पुरुषों को यजमान अंजलिना, यजमान अंजलि से क्या करेगा, तथा ऊर्ध्व निक्षेपित, अंजलि से ऊपर इतना उछालता है जहां तक गाय का मुंह नहीं पहुंचता, उधर ऊंचाई पर। यथा क्षिप्तान गौर न प्राप्त, क्षिप्तों को गाय ना पकड़ सके, इतने ऊंचे फेंक देता, फेंक करके फिर नीचे गिरते उसको पकड़ना है हाथ में। अंतरिक्षाद अधा पतता, अंतरिक्ष से फिर नीचे गिरते हुए एतान उन पुरुषों को यजमान एवं यजमान ही हस्ताभ्याम गृह्णात, हाथ से उनको पकड़ना। नहीं पढ़ पाया तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो फिर नीचे स्पर्श करेगा, कहीं भी आया था ऐसे ही। प्रतिगृह्णाति अनेन शक्य उपस्पर्शम, अशक्य अंतरिक्षाद पतता ग्रहणे, ऊपर से नीचे गिरते हुए अंदर नहीं पकड़ पाया तो भूमौ पतितान उपस्पर्श, भूमि में गिरे हुए को स्पर्श करेगा। मूतयोः कृत्वा वेणुयष्ट्यां कूपे वा असज्य उभयतः स्थानो वृक्ष वंश वल्मीकानाम् अन्यतमस्मिन् उत्क्षेपणम् अवदासजति एतत् इति मंत्रेण। यत्र तृणमये आवपने धान्यम बध्यते तन्मूतम, मूत किसको बोलते हैं, मूत उसको बोलते हैं जिसमें धान्य रखते हैं,
मिट्टी का पात्र एक रहता था, बड़ा लंबा घड़ा, जिसमें मोटा रहता, नीचे ऊपर कम चौड़ा रहता, उस आकार में घास से बनाते, घास से, तृण से, उस आकार में नीचे में बांध लेते हैं, फिर ऊपर कुछ बीच में दबा करके फिर ऊपर बांध देते हैं, तो नीचे बीच में खुल जाता है, एक मूद बनाते हैं, वो उसको मूद बोलते हैं। यत्र तृणमये आपपन्ने धान्यम बध्यते, तो बीच में जहाँ पर खुला हुआ वहाँ पर कुछ धान्य डाल देते हैं, उसको मूद बोलते हैं। वेणु निर्मित भाजनद्वय युक्तो दंड विशेषो विविधा पर पर्याय कूपः, एक कुआं, तो मतलब वो कुआं जो जमीन पर खोदा जाता है। यहाँ पर कुआं का तात्पर्य वेणु निर्मित, बांस से बनाया गया, बांस का एक अंदर खाली जो होता है वही कूप है। तो वेणु निर्मित भाजनद्वय युता, दो पात्रों के जैसा, दो पात्रों से युक्त, दंड विशेष विवधा पर, उसको विवध भी बोलते हैं, विवध अपर पर्याय कूपः, कुपः उसको कूप बोलते हैं। तान पुरोडाशान शिक्याकारज्वा, शिक्याकार रज्जु, रज्जु में शिक्या माने छींक, छिंका जिसमें ऊपर टांगा के घड़ा रखते, 3 रस्सियां रहती, उन पुराशम को शिक्याकार रज्जु से निर्मितयोः आरोप्य वेणुयष्ट्याम यज्ञीय वृक्षजे तुलादंडे कूपे वा तौ मूतौ उभयतः प्राप्तयो बद्ध्वा, वेणु के डंडे में, बांस के डंडे में तराजू जैसे दोनों तरफ बांधना है उन दोनों सिक्कियों को, एक तरफ सिक्किया रहेगा, एक तरफ मूत रहेगा। यज्ञीय वृक्षजे तुलादंडे कूपे वा, या कूप में, तो मूतौ उभयता, उन दोनों मूतों को उभयता दोनों ओर, प्रांतयो दोनों किनारों में, बद्ध्वा स्थानो वा या बांस के डंडे में, वाल्मीके वा एतत् इति मंत्रेण, इस मंत्र से उत्क्षेपणवद गोह प्रापणम देशम अवलगयति, माने पेड़ पर इतने दोनों बांध लेता है उसको, जैसे कि गाय क्या है खाने के लिए सिर उठाए तो भी उसको ना मिल सके, इतने ऊपर बांध लेता है उसको, दूरम स्थापित टांग देता है। कृतिवासाः इति मंत्र मात्र उपदेशाद क्रिया, मंत्र मात्र के उपदेश से, क्रिया से अनिर्दिष्टत्वात् निर्दिष्ट न होने से तन निश्चलीकरण मात्र क्रिया अत्र द्रष्टव्या, मंत्र मात्र के उपदेश से क्रिया का निर्देश नहीं है पर मंत्र मात्र निर्देश है। कृतिवासा मंत्र बता दिया, इसे क्या करना है बताया, तो मंत्र मात्र उपदेशात क्रियाया अनिर्दिष्टत्वात् तन निश्चलीकरण मात्र क्रिया अत्र द्रष्टव्या, तो वो जो बांधा है वो निश्चलीकरण करना है, उसको स्थिर करना, कृतिवासी से मंत्र से, ये जानना चाहिए। निष्वापयति एव एनम एतद् स्वपन्नु ही न किंचन हीनस्ति इति वाक्यशेषात्, ये कैसे, ये शैव ब्राह्मण के वाक्यशेष से पता लगता है कि उसको स्थिरीकरण करना इस मंत्र से। अतः कृत्यवासा इति मंत्रेण आसक्तान् निश्चलीकुर्यात् सूत्रार्थः। अनपेक्षम एत्य उपस्पृशन्ति अपः पृष्ठतः, अब उसके बाद लौट के आएगा, पीछे तो लौट के नहीं देखेगा, फिर लौट करके उसका स्थिरीकरण करके फिर लौट के फिर दूसरा तरफ आएगा, ये पीछे लौट के नहीं देखना वो कैसा है। तो पृष्ठतः अनवलोकयन्तः आगत्य उदकम उपस्पृश्य, फिर जल का स्पर्श करेंगे, आचमन करेंगे आकर के। ये 10वीं कनिका समाप्त हो गई, इसके साथ है शाकमेध पर्व समाप्त हो गया इतनी इष्टियों के साथ। अब आगे सुनासिरी चलेगा, इसको हम कल देखेंगे। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं। ओ